जय श्री राधे कृष्ण। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दशा माता की कथा। 10वां दिन मतलब 10वें दिन की कथा आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे। जो माताएं बहनें व्रत रही हैं दशा माता का वह अवश्य सुनेंगी, और जो माताएं बहनें बिना व्रत के भी सुनती हैं तो उन पर भी दशा माता अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। उनके घर में कोई भी कार्य होते हैं वह सुख और समृद्धि वाले ही होते हैं। तो आइए हमारे साथ मिलकर सुनिए दशा माता के व्रत की यह 10वीं कथा, और ज़ोर से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता व्रत की प्रामाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से बोली कि दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख और समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना? रानी कुछ नहीं कहती। इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। तब रात्रि में राजा सो रहे थे। तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया का रूप लेकर आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है, अब बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करने के अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा की ठाट बाट, हाथी घोड़े लाव लश्कर धन धान्य सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो भूखे मरने तक का समय आ गया था। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी साथ में रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गाँव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो अपने हमारे मित्र के यहाँ चलते हैं। मित्र के घर पहुँचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान भोजन बनाकर घर आया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो का हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी तुरंत राजा को जाकर दिखाया। दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा तो वहाँ हार नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा के बहन के घर खबर पहुंचाई, तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले बहन से पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियाँ निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियाँ भूजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे सारी मछलियाँ खुद ही खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के गाँव मायके का गाँव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इसी प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा।
दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा और राजमाता से कहा, मैं तो सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर गईं और उनकी आंखों में आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हो? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था। तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती, मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी और उनसे व्रत की गलती की क्षमा मांगूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई कहाँ हैं? बेटी बोली, इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई है और उनके महल में लेकर आए हैं। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया। अब दशमाता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ ही दिन बीतने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती ने पिता के खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी मछली को भूना था। राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा। तब राजा ने, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। तब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा मैंने मछलियाँ भून कर खा ली, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गाँव आया। राजा ने बहन की यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा, आपके हाल चाल कैसे हैं? उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लश्कर। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने रत्ती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा, वहाँ से कांदा रोटी गाड़ दिया था, उनको निकाल लिया। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। वे दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगी। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार किया। रात्रि विश्राम करने के लिए रुके तो उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खुटी की हार निकल जाने पर बाद से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खुटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया। रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर सिखाया, आपका हार तो उसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातः का नित्य कर्म से निवृत्त होकर वहाँ से चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे, अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। तभी गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुँचा गया। राजा का पहले जैसे ठाट-बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले जैसा कोप किया, ऐसे किसी पर मत करना। बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। हे दशा माता, इस कहानी को सुनने वाले सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। उनके घर में सभी मंगल कार्य हों, उनके घर में बच्चों की रक्षा करना, उनके घर की आर्थिक स्थिति को सही करना, उनकी दशा को हमेशा अच्छा रखना। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत था और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़ोर से बोलिएगा, दशा माता की जय हो।